हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 12 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वस्तु के वजन में कमी विस्थापित द्रवों के वजन के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे? ए डैनियल बर्नौली, बी आर्किमिडीज, सी ओसबोर्न रेनॉल्ड्स और डी इवेंजेलिनिस्टा टोरिसेली। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये ब्राह्मण नहीं है, ये यहाँ पर ब्रह्म समाज है। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी राजा राममोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है, राजा राममोहन राय। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। गिनी कृमि रोग एक अत्यंत दर्दनाक एक्सट्रीमली पेनफुल संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है। गिनी कृमिक रोग अत्यंत दर्दनाक संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है। ए परजीवी, पैरासिटिक, कवक फंगल, सी वायरल, डी बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए परजीवी, पैरासिटिक। जो गिनी कृमि रोग है ये अत्यंत एक्सट्रीमली पेनफुल वाला संक्रमण है और ये हमारा फैलता है किसके जरिए? पानी के द्वारा। पानी से फैलता है गिनी कृमि रोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4। ये फैमिली खेत नहीं है, यहाँ पर निम्नलिखित है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। निम्नलिखित निम्नलिखित लिखित निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं मूवेंटर में से एक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं मूवेंटर में से एक नहीं था? ए पांड्य, बी चोल, सी पल्लव, डी चेर। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पल्लव। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। केंद्रीय सूचना आयोग का पहली बार गठन इस वर्ष किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का पहली बार गठन इस वर्ष किस वर्ष किया गया था? ए 2006, बी 2005, सी 2004, डी 2007। जो इसका उत्तर होगा क्या होगा आपको पता ही होगा, बताइएगा एक बारी कमेंट सेक्शन में क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2005 में, यानी कि सीआईसी का जो पहली बार गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2005 में। सीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये हमारा सीआईसी है। और जो इसकी जो गठन हुआ था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो किस संविधान संशोधन के मतलब किसके सूचना किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी? वो की थी हमारी सूचना के अधिकार अधिनियम के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सीआईसी की, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 2005 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ए सांची रायसेन, बी सारनाथ वाराणसी, सी बोध गया, डी पावापुरी नालंदा। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ वाराणसी। धमेक स्तूप जो है वो कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है। ये किस सदी में यानी किस सदी में बना था? ये था 17वीं सदी में। और किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था मौर्य साम्राज्य के जो मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट थे अशोक, उनके द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा ये क्या बनवाया गया था? सारनाथ में धमेक स्तूप को कहाँ बनवाया गया था? सारनाथ वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? ए 120 मिनट, सी बी 60 मिनट
और सी 90 मिनट्स और डी होती है हमारी 50 मिनट। तो बताइए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 60 मिनट। जो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसकी जो अवधि होती है मैच की, कुल कितनी होती है? 60 मिनट। अच्छा, ये जो IHF के जो हमारे अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? इसके अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र बत्रा, जो कि दोबारा इस पद पर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोबारा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये कब तक रहेंगे इस पद पर? ये रहेंगे 2024 तक। कौन? नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो उत्तर था वो था हमारा 60 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। किस नृत्य शैली में सबसे जटिल मेकअप कोड, पोशाक, चेहरे के मुखौटे, टोपी और चमकीले रंग के चेहरे शामिल होते हैं? एक कथकली, बी सत्रिया, सी कथक, डी ओडिसी। जो इसका उत्तर होगा क्या होगा हमारा ऑप्शन? इसका सही उत्तर होगा ए कथकली। जो हमारा कथकली नृत्य है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17वीं सदी में। 17वीं सदी में कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत का जो राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है केरल, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? कथकली नृत्य की। इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया? ए 23 अप्रैल 1947, बी 30 जून 1947, सी 13 अक्टूबर 1946, डी 11 मार्च 1946। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 1946। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया? वो लिया 13 अक्टूबर 1946 को। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। ये हमलिखित की जगह यहाँ पर निम्नलिखित होगा, माफ कीजिएगा, ये मिसप्रिंट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था? ए एक्सिस बैंक, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। ए 11-12, बी 12-13, सी 13-14, डी 10-11 यानी 2010-11। इसका जो उत्तर होगा वो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए 11-12। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12। फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। इसका ये जो है सिडबी, इसका क्या काम रहता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सिडबी है। अच्छा, इसका काम क्या रहता है? इसका ये सिडबी क्या काम रहता है इसका? ये भी एक तरीके का बैंक है और ये इसका काम रहता है देश में जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो होते हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं, जो छोटे छोटे काम शुरुआत करते हैं लोग, तो उसके लिए ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और जो लघु उद्योग के साथ मध्यम उद्योगों की स्थापना करना इसका काम है। यानी कि कहीं तो एक लाइन में कहा जाए कि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है ये उद्योगों के विकास के लिए, फाइनेंशियली हेल्प देता है ये उद्योगों के विकास के लिए, छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उसके लिए सिडबी।
यानी कि सिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो हमारा, इसका जो मुख्यालय है 2022 तक की जो जानकारी है उसके अनुसार लखनऊ ही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से एक किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ स्थित है? निम्नलिखित में से किस एक शहर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ स्थित है? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू के पुस्तक के लेखक कौन है? ए अभिजीत विनायक बनर्जी, बी रघुराम राजन, सी दुवरी सुब्बाराव, और डी जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है? अरविंद सुब्रमण्यम। तो जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, रघुराम राजन। डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा 15, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधिक प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई संग्रह नहीं किया जाएगा? आर्टिकल ए आर्टिकल 282, बी आर्टिकल 265, सी आर्टिकल 308, डी आर्टिकल 279। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? आर्टिकल 265। अच्छा 265 में क्या आता है आर्टिकल में? ये मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको प्रश्नों के साथ इसलिए बता दी जाती है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में उसका खाका तैयार हो जाए कि इस किस आर्टिकल के तहत क्या क्या बातें कही गई हैं। तो बताइए आर्टिकल 265 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ये आता करों का अधिरोपण न किया जाना, ये आता हमारा आर्टिकल 265 के अंतर्गत। अच्छा आर्टिकल 282 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 282 के अंतर्गत यह आता है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। संघ यानी केंद्र और राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले जो व्यय हैं, जो खर्च हैं, वो आता हमारा आर्टिकल 282 के अंतर्गत। और आर्टिकल 300A के अंतर्गत क्या आता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बारी कमेंट में बताइएगा इसका मैंने क्या बताया था आपको। इसका 300A का बताया था मैंने, बताइएगा आप। इसका मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन डी हमारा 279। और 279 में क्या कहा गया है? 279 में कहा गया है शुद्ध आगम आदि की गणना। ये आता हमारा 279 में, शुद्ध आगम आदि की गणना, ये 279 में। और जो हमारा इसका उत्तर था वो क्या था हमारा? 265। इसका जो उत्तर था हमारा तो वो ऑप्शन बी हमारा सही था, 265 हमारा सही था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 16, मार्ले मिंटो सुधार के किस वर्ष पेश हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार इस वर्ष पेश हुआ था। ए 1921, बी 1907, सी 1909, डी 1919। जो इसका उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी 1909 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 17, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? ए बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। जो बंगाल में 1901 में शांति निकेतन स्कूल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है यानी नॉन मेटल? निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ए ब्रोमीन, बी फास्फोरस, सी हीलियम, डी क्लोरीन। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? वो हमारी ब्रोमीन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 19, परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है?
परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? ए केंद्रीय वित्त सचिव, बी केंद्रीय राजस्व सचिव, सी प्रधान आर्थिक सलाहकार, डी केंद्रीय वित्त सचिव। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, केंद्रीय राजस्व सचिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न संख्या 20 और आज के ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, आखिरी इस श्रृंखला का। तो प्रश्न है हमारा, नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ए मनु, बी कालिदास, सी पाणिनि, डी भरत मुनि। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों, आज का आपके लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है आपका, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन 2021 में किस राज्य ने किया था, क्यों किया था और किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी कमेंट फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, जिससे भविष्य में हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इस चीज़ से कि हम सही पाथ पर जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।